राम मंदिर में चंदा और चढ़ावा चोरी के तमाम आरोपों के बीच में एक खबर ये सामने आई कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो निराधार हैं और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एसआईटी की रिपोर्ट में ये साफ तौर पर लिखा गया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इसमें सीधे तौर पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई। और इस क्लीन चिट के बाद अचानक से चंपत राय फिर से बड़ी भूमिका में आ गए। एक तरफ जहां चर्चा ये शुरू हुई कि चंपत राय वापस दोबारा से ट्रस्ट में शामिल हो सकते हैं और फिर से महासचिव का पद संभाल सकते हैं, और इसी चर्चा के बीच में उन्होंने एक बड़ा खेल कर दिया है। चंपत राय ने सीधे तौर पर इस मंदिर के निर्माता या यूं कहें कि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पर कई आरोप लगा दिए हैं और ये कह दिया है, वो भी 9 पेज के लेटर में, कि उनकी ही चलती थी। उन्होंने अपनी पसंद के लोगों को काम दिया, अपनी पसंद की कंपनी को काम दिया और मंदिर निर्माण में जैसी जहां जो जरूरत थी उन्होंने अपने विवेक से स्वयं निर्णय लिए। और राम मंदिर के इस पूरे प्रकरण के बीच में एक नई महाभारत सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, देखते जाइए। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के बीच में मनमुटाव की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल सबसे पहले शुरुआत की है चंपत राय ने एसआईटी जांच में लगभग क्लीन चिट मिलने के बाद दोबारा एक्टिव होते हुए 9 पन्ने का एक बयान जारी किया है। इस पत्र में चंपत राय का रुख नृपेंद्र मिश्रा को लेकर के और उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा करने वाला है। एक तरफा फैसले लेने के दावे करते हुए चंपत राय ने अपने पत्र में लिखा कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े हुए तमाम बड़े और प्रशासनिक फैसले निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने ही लिए हैं। उन्होंने दावा किया कि नृपेंद्र मिश्रा ने अपनी पसंद के लोगों को निर्माण समिति में रखा, वो खुद ही सारे फैसले लेते रहे। चंपत राय का कहना यह भी है कि निर्माण समिति में जो फैसले मंजूर नहीं होते थे या जो नृपेंद्र मिश्रा की सहमति के बिना होते थे उन्हें लागू ही नहीं होने दिया जाता था, यानी पूरा प्रशासनिक अधिकार नृपेंद्र मिश्रा के हाथों में ही केंद्रित था। इस बीच में नृपेंद्र मिश्रा की सफाई भी सामने आई है। इन तमाम आरोपों को लेकर के और खबरों को लेकर के निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मीडिया के सामने आकर के विवाद और मतभेदों के दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कह दिया कि ये सब कुछ आप लोग आरोप लगा रहे हैं, यानी मीडिया आरोप लगा रही है और मीडिया मनगढ़ंत कहानी बना रही है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि चंपत राय का ऐसा कोई पत्र उन्होंने नहीं देखा है और उनके बीच किसी भी तरह का विवाद मीडिया द्वारा गढ़ा गया एक मनगढ़ंत गाथा है। उन्होंने ये भी कहा कि चंपत राय ने निर्माण यानी मंदिर के निर्माण में उनके योगदान की सराहना की है और ना कि आलोचना की है। निर्माण समिति और ट्रस्ट के बीच हमेशा फैसले आपसी समन्वय और विशेषज्ञता के आधार पर लिए गए हैं। अब अगर बात की जाए विवाद के पूरे सार की, तो राजनीतिक और प्रशासनिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मतभेद संगठनात्मक शैली यानी वीएचपी ट्रस्ट का पारंपरिक तरीका और प्रशासनिक कार्यशैली यानी पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा के ब्यूरोक्रेटिक और सख्त रवैये की वजह से टकराव बना है। चंदा चोरी के विवाद के बाद जिस तरह से नृपेंद्र मिश्रा ने सीधे तौर पर महापाप और कई बड़ी बड़ी बातें कही थी, कई उपाधियां इन लोगों को दी थी, उसी के बाद से ये माना जा रहा है कि चंपत राय नाराज हैं। चंपत राय ने फैसलों का श्रेय और जिम्मेदारी नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता वाली समिति पर डाल दी है, जिससे दोनों के बीच में अंदरूनी खींचतान जग जाहिर और निकल करके सामने आ गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और इस नई महाभारत को लेकर के आपके मन में क्या आता है शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। देखते रहिए स्टेट मिरर।